पिछली क्लास में हमने आप लोगों को होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बताया था। उसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। उम्मीद है आप सभी लोगों ने होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की प्रॉब्लम सॉल्व की होंगी, उनकी प्रैक्टिस जरूर की होगी। ठीक है, आज की इस क्लास में हम कुछ ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो देखने में होमोजीनियस तो नहीं होते हैं, बल्कि वो नॉन होमोजीनियस होते हैं। फिर ऐसे नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करें। वास्तव में हम नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, इसके बाद उनको सॉल्व करते हैं। वैसा ही सॉल्व करते हैं जैसे हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कैसे करें। ठीक है, तो ये देखिए नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक फॉर्मेट हम यहां लिखते हैं। ये देखें ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, यहां पर एक कोई और कांस्टेंट लेके चलते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी डैश, या कांस्टेंट सी भी ले सकते हैं यहां पर। ये वैसा ही इसमें खास बात ये होगी कि इतना पार्ट जो होगा ये पूरा का पूरा वही होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। इसमें सिर्फ क्या होगा कि ये जो कांस्टेंट टर्म्स है ये एक्स्ट्रा आ जाएगी, जो कि इसका काम बिगाड़ेगी। मतलब यहां पर यह डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजीनियस के बदले वो नॉन होमोजीनियस में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, तो हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इसके लिए हम वेरिएबल को रिप्लेस करते हैं। देखिए इसमें हमें करना चाहिए लेट या पुट x इज इक्वल टू एक्स प्लस एच। एच क्या है, कोई कांस्टेंट है, और y इज इक्वल टू वाई प्लस के। ये वैल्यूज हम इसमें पुट करेंगे। उसके पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम, तो ये आ जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स, और यहां पर ये आ जाएगा डी वाई इज इक्वल टू डी वाई। ये सही वैल्यूज इसमें हम पुट करते हैं। देखिए कितना आएगा, डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस एच प्लस बी वाई प्लस के और प्लस सी होल अपॉन देखेंगे ए एक्स प्लस एच प्लस बी, देखिए वाई प्लस के और प्लस सी। अब देखें इनको थोड़ा रीअरेंज करते हैं। ए एक्स एक्स वाली टर्म है, बी वाई ये लिख दिया और ये लिख दिया। अब कांस्टेंट टर्म्स क्या बचती हैं वो उसको अलग से लिखते हैं। ए एच, ये ए एच प्लस बी के प्लस सी होल अपॉन, यहां भी देखें इसके साथ में ये, इसके साथ में ये, ए एक्स प्लस बी वाई और कांस्टेंट टर्म्स अलग से, ए एच प्लस बी के प्लस सी। ये है अपना डी वाई अपॉन डी एक्स। यहां थोड़ा सा अपोजिट में है ये, डी वाई अपॉन डी एक्स उल्टा ले गया है, डी वाई अपॉन डी एक्स। इसको इक्वेशन नंबर अगर हम फर्स्ट मान लें, और अब इसको ध्यान से देखें, इसमें ये वाली टर्म पूरी अपनी होमोजीनियस ही है, इसमें भी थी। अब इसमें हमारे पास ये कांस्टेंट इस रूप में मिल गया है। ये देखें, अगर इसको हटा दिया जाए, इसको जीरो कर दिया जाए,
इसको अगर 0 कर दें तो फिर ये इक्वेशन कैसा हो जाएगा, होमोजीनियस हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, नाउ पुट ए एच प्लस बी के प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड ए एच प्लस बी के प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड और इक्वेशन नंबर थर्ड। ये चीज हम लगा दें किसमें, 1 में। 1 में देखें क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई अपॉन ए एक्स प्लस बी वाई। जरा ध्यान से देखें, अब ये पूरा का पूरा इक्वेशन कैसा है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसको हम पुरानी मेथड से वैसा ही सॉल्व करेंगे, y इज इक्वल टू वी एक्स, और इसके बाद इसका हम डिफरेंशिएशन कर लेंगे। इसके बाद पूरी प्रोसेस कैसी है, वैसी ही है जैसा पिछली क्लास में पढ़ा था, लेकिन लास्ट में जो अपने आंसर आएंगे वो किसके फॉर्म में आएंगे, कैपिटल एक्स और वाई के फॉर्म में आएंगे। और जब कैपिटल एक्स और वाई के फॉर्म में आंसर आएंगे तो हमें उनको स्मॉल एक्स वाई में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहां पर देखें, अगर हम देखें कि कैपिटल एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स माइनस एच, कैपिटल वाई इज इक्वल टू क्या है, वाई माइनस के, तो यहां पर हमें एच और के वैल्यू की आवश्यकता पड़ेगी। वो एच और के की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन नंबर थर्ड से निकालेंगे। ठीक है, इन दोनों ही इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे किसी भी मेथड से। आपने 9th-10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकते हैं, या फिर एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं, और वेरिएबल यहां पर मान करके कि एच और के वेरिएबल जैसा मान करके और उनको सॉल्व कर सकते हैं। एच और के की वैल्यू निकाल देंगे तो फिर इसमें आंसर अपना स्मॉल एक्स और वाई के फॉर्म में आ जाएगा। चलिए इस बात को और क्लियर करने के लिए एक प्रॉब्लम लेते हैं, और उस प्रॉब्लम की मदद से हम समझते हैं कि नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाए। ठीक है, तो देखते हैं, इसको नोट कर लें आप लोग। एक एग्जाम्पल लिखते हैं, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y माइनस 3 2x प्लस वाई माइनस 3। ये देखें, इसमें ये शुरू वाला पार्ट ये पूरा का पूरा होमोजीनियस तो है, लेकिन ये कांस्टेंट टर्म्स अपना काम बिगाड़ रही हैं, इसलिए यह नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में। ठीक है, समझ रहे हैं सभी लोग, ध्यान से देखें। तो पुट करते हैं इसमें, पुट x इज इक्वल टू एक्स प्लस एच एंड y इज इक्वल टू वाई प्लस के। इन दोनों को ही हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो dx इज इक्वल टू डी एक्स, और ये आया dy इज इक्वल टू dy। ठीक है, सभी देख रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, ये सभी वैल्यूज इसमें पुट करेंगे। देखिए, ये dx और dy कैपिटल में कन्वर्ट हो चुके हैं, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx। x में क्या आएगा, x प्लस एच प्लस 2, y में क्या आएगा, y प्लस के आएगा, और माइनस 3 है लास्ट में। ये पूरे का अपॉन कितना आएगा, जरा देखिए, ये आया 2
x का मतलब है x प्लस h और प्लस y मतलब है y प्लस k और माइनस है 3। इनको रीअरेंज करेंगे। देखिए x के साथ ये y, तो ये आ जाएगा x प्लस 2y, ठीक है, प्लस, अब कांस्टेंट टर्म्स कौन सी है यहां पर, एक है h और यहां पर है 2k और 2k के बाद में -3 भी है। अब होल अपॉन में देखिए ये आ जाएगा 2x प्लस ये y, x के साथ ये y। अब कांस्टेंट टर्म्स 2h देखें, ये आ जाएगा अंदर, तो ये लिख दिया अपन ने 2h और यहां क्या हो जाएगा बोले k और यहां क्या हो जाएगा 3 माइनस का, ठीक है। ये किसके इक्वल है ये है dy अपॉन dx। इक्वेशन नंबर सेकंड कर सकते हैं। अब जैसा कि अभी अभी हमने बताया था कि इसमें ये शुरू वाला जो पार्ट है वो होमोजीनियस दिख रहा है, सिर्फ ये काम बिगाड़ रहा है, जो काम बिगाड़ रहा है उसे हम 0 कर देते हैं, ठीक है। तो नाउ पुट क्या करेंगे बोले, ये करेंगे h प्लस 2k माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और यहां क्या कर देंगे 2h प्लस k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसको मान लेते हैं थर्ड और इसको मान लेते हैं फोर्थ, ठीक है। अब हम क्या करें, सबसे पहले इनको सॉल्व ही कर लेते हैं और इसके बाद फिर हम इनकी वैल्यू इसमें लगा देंगे, क्योंकि हमें h और k की जरूरत पड़ेगी, इसलिए वो h और k की जरूरत पड़ने के लिए हम पहले से ही h और k की वैल्यूज निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसमें देखें सबसे अच्छा अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करते हैं तो क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, ये देखिए यहां पर क्या आएगा h अपॉन, फिर क्या आएगा बताइए k अपॉन और यहां पर आएगा 1 अपॉन। अब आप लोगों को फार्मूला याद होना चाहिए, होगा भी B1C2, ये है B1 मतलब A1 B1 C1, ये शुरू में जो लिखा हुआ है ये देखिए ये वाला है A1, ये है B1 और ये है C1, ये वाला है A2 और यहां पर इंटू 1 होगा तो वो हो जाएगा B2 और ये क्या हो जाएगा C2। तो A1 B1 C1 मतलब 1 2 -3, यहां पर क्या है A2 B2 C2 क्या है 2 1 -3, क्लियर है। ये वैल्यूज हम इसमें पुट करते हैं, फार्मूला आपको याद होगा यहां पर B1C2 माइनस B2C1, तो B1C2 मतलब 2 इंटू -3 कितना आया -6, B1C2 माइनस B2C1 तो ये आ जाएगा -3 इंटू 1 -3 और माइनस यहां पर है तो क्या हो जाएगा प्लस, ये हो गया 3, ठीक है। B1C2 माइनस B2C1, अब C1 से खत्म हुआ तो C1A2 कहां पर है देखें C1A2 -3 इंटू 2 -6 माइनस ये देखें C1A2, अब C2A1 C1A2 इनका उल्टा C2A1 माइनस करके 1 इंटू -3 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो गया +3। अब लास्ट में क्या होता है A1B2 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1, ये देखिए माइनस A1B2 A2B1 2 2 जा 4, ये हो जाएगा। अब देखें ये आ जाएगा h अपॉन -3 इज इक्वल टू k अपॉन
-3 इज इक्वल टू 1/-3। सॉल्व करेंगे, h इज इक्वल टू -3/3 1 आ गया, एंड k इज इक्वल टू भी आ जाएगा 1। ये वैल्यूज हम लास्ट में यूज करेंगे। इक्वेशन 5 हमने इसको कर दिया। अब हम इक्वेशन सेकेंड को लेते हैं, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ से। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ वी गेट, हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, ये है x प्लस 2y 2x माइनस y। ये देखिए x माइनस 2y अपॉन 2x प्लस y, ठीक है, प्लस y, और ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा? 0, और यही पार्ट क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। अब ये क्या है? होमोजीनियस इक्वेशन है, तो यहां पर हमको लिख भी दें तो बेहतर होगा। दिस इज होमोजीनियस इक्वेशन। हिंदी मीडियम वाले यह समघात अवकल समीकरण है, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। होमोजीनियस को हम समघात बोलते हैं हिंदी में। तो दिस इज होमोजीनियस इक्वेशन। तो अब होमोजीनियस इक्वेशन की हम क्या करेंगे? वही मेथड यूज करेंगे जो पिछले वाले क्लास में हमने देखी थी, पिछले क्वेश्चन में देखी थी, ठीक है। तो क्या करना होगा इसमें? हमें इसके लिए हमें पुट करना पड़ेगा। क्या पुट करेंगे? पुट y इज इक्वल टू vx, डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या होगा? dy/dx इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, dv/dx, ठीक है। अब ये वैल्यूज हम इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो देखते हैं आगे, इसमें वैल्यू लगाते हैं। dy/dx की वैल्यू कितनी है? v प्लस एक्स dv/dx इज इक्वल टू कितना है? x प्लस 2y, 2y मतलब y का मतलब है vx, ठीक है, और अपॉन 2x प्लस y मतलब कितना है? vx, ठीक है। अब इसके बाद सॉल्व करेंगे आगे। x dv/dx इज इक्वल टू, इसको इस तरफ ले चलो और x कॉमन निकाल के कट कर दो, तो यहां पर कितना बचेगा? 1 प्लस 2v अपॉन 2 प्लस v, और ये हो जाएगा माइनस का v। अब देखें, इसमें लेते हैं एलसीएम, कितना आएगा? 2 प्लस v 1 प्लस 2v माइनस v का मल्टीप्लाई करो, 2v माइनस हो जाएगा v स्क्वायर, 2v से 2v कैंसिल हो जाएगा, और कितना आ जाएगा? ये x dv/dx इज इक्वल टू, ये है 1 और ये है माइनस v स्क्वायर, और अपॉन में कितना है? 2 प्लस v। अब वेरिएबल को सेपरेट करेंगे हम, यहां से इसको यहां ले आएंगे, ये आ जाएगा 2 प्लस v अपॉन आ जाएगा ये
1 माइनस वी स्क्वेयर। अब यहां से x यहां चला जाएगा तो 1 अपॉन एक्स हो जाएगा और ये हो जाएगा dx। अब इसका हमको इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इंटीग्रेशन करेंगे कितना आएगा, देखें तो देखिए ये हो जाएगा इंप्लाइज दैट इंटीग्रेशन 2 प्लस वी अपॉन, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ब्रेक करें, 1 माइनस वी 1 प्लस वी और ये हो जाएगा डी वी इज इक्वल टू, यहां पर निकल आएगा एक्स, 1 अपॉन एक्स का कितना होगा लॉग एक्स प्लस लॉग सी। ठीक है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट जो लेना है वो आप कुछ भी ले सकते हैं, सी भी ले सकते हैं, लॉग सी भी ले सकते हैं, आवश्यकता के हिसाब से लेना है। ठीक है, ये हमने इंटीग्रेशन इसका डायरेक्ट कर दिया। अब यहां पर पार्शियल फ्रैक्शन ब्रेक करने के लिए क्या करना है, आसान तरीका अपनाएंगे। यहां पर सबसे पहले दोनों फैक्टर लिख दें, बीच में प्लस लगा के, ऊपर कुछ भी लिखा हो, कुछ भी लिखा हो का मतलब ये है कि इतना बस ध्यान देना है कि नीचे जो वेरिएबल की पावर है वह ऊपर वाले वेरिएबल की पावर से हर हाल में नीचे वाली ज्यादा होना चाहिए, ऊपर वाली बराबर भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा तोड़ेंगे। अब क्या करेंगे, फर्स्ट वाला फैक्टर है इसको जीरो करिए, 1 माइनस वी इज इक्वल टू जीरो, 1 में करिए तो कितना निकलेगा, v की वैल्यू 1 निकलेगी। जो v की वैल्यू 1 निकलेगी वो क्या करना है, इस पूरे में लगाना है, सिर्फ इसमें नहीं लगाना है जिससे आपने निकाला है। तो लगाते हैं, यहां पर आ जाएगा 1, मतलब ऊपर कितना बन जाएगा, यहां पर इंटू 3। ठीक है, नीचे लगाएंगे, इसमें नहीं लगाना है, यहां आ जाएगा 1 और प्लस, मतलब 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा बताएं, इंटू 2, ये हो गया 2। अब ठीक ऐसा ही इसमें करना है, 1 प्लस वी इज इक्वल टू जीरो करिए, इसके बाद क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे, v इज इक्वल टू -1 आ जाएगा, ये -1 वैल्यू क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे, सिर्फ जिससे निकाला है उसमें नहीं लगाना है। तो लगाएंगे 2 माइनस v, मतलब 2 माइनस 1 तो कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। अब इसमें नहीं लगाना है, इसमें लगाना है 1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, तो यहां कितना आ जाएगा 2 इज इक्वल टू, इन दोनों को इकट्ठा कर सकते हैं, कंबाइन कर दें, लॉग एक्स इंटू सी। कौन से फार्मूले से, लॉग एम प्लस लॉग एन इज इक्वल टू लॉग एम इंटू एन। ठीक है, अब इसके बाद इंप्लाइज दैट, इसमें देखिए कुछ कॉमन निकलता है, या 3/2 को बाहर करें और फिर इंटीग्रेशन करें, लॉग कितना आएगा, लॉग आएगा 1 माइनस वी। अब इसको अपन ने, इसको दोबारा करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन, तो इसका करेंगे 1 का 0 और माइनस वी का कितना आ जाएगा -1, प्लस इसमें 1/2 बाहर हो जाएगा और इसका कितना आएगा बताएं, लॉग 1 प्लस वी हो गया इज इक्वल टू लॉग एक्स सी। देखते हैं आगे कितना हो जाएगा, इन दोनों से 1/2 बाहर निकाल लें, ये प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं, लॉग 1 प्लस वी और ये माइनस का हो जाएगा, माइनस लॉग 1 माइनस वी, ये 3 है तो 3 को हम कहां ले जाएंगे, लॉग की पावर में। क्यों, क्योंकि फार्मूला होता है m log n इज इक्वल टू log n की पावर m। ठीक है, मतलब सामने वाला नंबर कहां चला जाता है, पावर में। तो ये वाला हम क्या कर दिए हमने, 3 ऊपर ले जाएंगे तो यहां हो जाएगा 3, और अब ये आ जाएगा इज इक्वल टू कितना, log एक्स सी। इस 2 को वहां भेज देते हैं, अब यहां कितना आएगा, ये आ जाएगा log m माइनस log n, क्या होता है, log m अपॉन n। लगाते हैं 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी का होल क्यूब इज इक्वल टू, ये 2 यहां पर जाएगा, जाने के बाद उसको पावर में ले जाते हैं, log
एक्स की पावर log एक्स सी की पावर कितनी 2, ये वाला फार्मूला दोबारा, मतलब 2 log एक्स सी, ये कहां चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये इस वाले फार्मूले से। अब देखें, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, दोनों पक्षों का एंटी लॉग ले लीजिए, तो लॉग से लॉग रिमूव हो जाएगा ये। अब यहां कितना आया, अब आ जाएगा 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स सी का होल स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर और सी स्क्वायर। ठीक है, अब लास्ट में हमें क्या करना है, v की वैल्यू वापस करनी है। ये वापस करने वाली प्रक्रिया को ध्यान से देखें। ये देखिए, यहां पर अपन ने माना था y इज इक्वल टू वी एक्स, तो फिर v इज इक्वल टू कितना होगा, y अपॉन एक्स होगा। ये वैल्यू सब जगह लगा लेते हैं। इंप्लाइज दैट 1 प्लस y अपॉन एक्स होल अपॉन 1 माइनस y अपॉन एक्स, इस पूरे का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सी स्क्वायर को हम सी डैश मान सकते हैं, अनदर कांस्टेंट हो जाएगा ये। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर फिर से एलसीएम लेंगे हम, तो आएगा x, ऊपर आएगा x प्लस वाई अपॉन एक्स। अब इसमें भी लेंगे और फिर उसको पलटा देते हैं ऊपर यहां पर, तो चला जाएगा ये एक्स क्यूब और अपॉन में आ जाएगा ये, क्योंकि होल क्यूब है तो इसका क्यूब हो जाएगा, बाद में अलग करेंगे तो उसको, ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू सी डैश। देखिए यहां से एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब कितना बचेगा, ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू सी डैश। अब अंत में एक काम और बचा है अपना, और वो काम ये है कि हमने जो वैल्यूज पुट की थी वो कौन कौन सी थी, x इज इक्वल टू एक्स प्लस एच था, और y इज इक्वल टू था y प्लस के। इसमें से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो आएगी x माइनस एच, और h की वैल्यू कितनी थी, 1 निकाली थी अपन ने। ठीक है, और ऐसा ही इसमें भी आएगा, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, y कैपिटल Y इज इक्वल टू y माइनस के मतलब कितना आएगा, ये 1। ठीक है, और इस प्रकार से ये वैल्यू आ जाएगी y माइनस 1 और ये आ जाएगी x माइनस 1। ठीक है, याद है, यहां पर देखें, लगा देते हैं अब लास्ट में आंसर के लिए, x माइनस 1 प्लस वाई माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 माइनस वाई, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और इसका हो जाएगा ये होल क्यूब इज इक्वल टू सी डैश। कितना आ जाएगा देखें, x प्लस वाई माइनस 2 अपॉन कितना, 1 से 1 कैंसिल, x माइनस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू सी डैश। बस लास्ट स्टेप लिख सकते हैं, हो गया ये। इंप्लाइज दैट x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू सी डैश इंटू एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। ये है नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को यह समझ में आया होगा। वैसे थोड़ा बड़ा है, लेकिन आप लोगों को प्रैक्टिस करनी चाहिए और ऐसे क्वेश्चन भी बनने चाहिए। आसान है, बिल्कुल टफ नहीं है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन इसका देखते हैं नॉन होमोजीनियस में, जो थोड़ा इससे अलग होगा, इससे भी अलग होगा, और करते समय इस मेथड से करेंगे तो कुछ प्रॉब्लम्स बनेगी, उनको समझते हैं। देखिए लिखते हैं dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू
एक्स प्लस वाई प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 2y, कुछ भी लिख सकते हैं, एक मन से एक एग्जाम्पल ले लिया हमने, ठीक है। अब अगर इसको देखें कि इसमें पावर 1 है, यहां भी 1 है, तो ये देखने में वैसा पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही लगता है। और चलो ट्राई करते हैं, देखते हैं कहां समस्या, आगे जाके हम फंस जाएंगे। कैसे फंसेंगे जरा ध्यान से देखें। पहले हम इसी बात को टेस्ट कराते, फंसेंगे कैसे। इसको सॉल्व करना है तो हम पिछली मेथड के हिसाब से क्या पुट करेंगे, x इज इक्वल टू एक्स प्लस एच और y इज इक्वल टू वाई प्लस के, इन दोनों से वही dx इज इक्वल टू dx और dy इज इक्वल टू dy आएगा। आगे सॉल्व करेंगे अगर यहां पर तो कितना आ जाएगा, देखिए dy अपॉन dx इज इक्वल टू, यहां कितना आएगा, x प्लस एच प्लस 1 प्लस y प्लस के और प्लस 1 अपॉन में देखें ये आएगा 2, x का मतलब क्या है, x प्लस एच, तो 2x प्लस 2h प्लस 2y का मतलब है 2y प्लस 2k माइनस 3। अब देखें यहां पर इसमें से x प्लस वाई बाहर किया हमने और आगे क्या बच रहा है, यहां पर ये प्लस है x h प्लस k प्लस 1 और नीचे देखें कितना है 2x प्लस 2y, ये दोनों लिख दिए हमने और आगे कितना है देखें 2h प्लस 2k माइनस 3। अब इसको जब हम क्या करेंगे, होमोजीनियस कन्वर्ट करेंगे, इन दोनों को हमको जीरो करना पड़ेगा और ये जीरो करेंगे क्या आएगा देखें, h प्लस के प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और यहां पर 2h प्लस 2k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अगर 2 से डिवाइड कर दें इसको हम तो h प्लस के और माइनस 3/2 इज इक्वल टू 0। अब ये देखें ये भी h प्लस के है, ये भी h प्लस के है। अब ये दोनों के दोनों इक्वेशन सॉल्व नहीं होंगे, h की वैल्यू अपॉन में क्या आएगी, इनफिनिट मतलब जीरो आ जाएगा। मतलब कुल मिलाकर के इनकी वैल्यू हम निकाल नहीं सकते, इक्वेशन से h और k के मान हम निकाल नहीं सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से जब h और k का मान ही नहीं निकलेगा तो फिर हम अंत में मान लगाएंगे कैसे। इसलिए यह नॉन होमोजीनियस तो है लेकिन इस मेथड से इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ये चेक कैसे करेंगे कि ऐसा नॉन होमोजीनियस इक्वेशन जो पिछली मेथड से उसको सॉल्व नहीं किया जा सकता है। उसका एक आसान तरीका है, देखें यहां पर नीचे या ऊपर जो कुछ भी रहेगा अगर उसमें से कुछ कॉमन निकाल लिया जाए, कॉमन निकलेगा जरूर, जैसे इसमें 2 निकल रहा है और निकालने के बाद फिर x और y सेम हो जाते हैं। 2 कॉमन निकाला हमने तो क्या हो जाएगा, यहां पर x प्लस वाई हो जाएगा और ऊपर x प्लस वाई है। जैसे यहाँ 3 भी होता, 4 भी होता, ठीक है। तो दोनों ही केस में ये स्थिति वैसी ही कहलाएगी। जब ऐसा होगा तब हम इक्वेशन को सॉल्व कैसे करें, उसका एक आसान तरीका चलिए देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले क्या कर लें, इससे 2 कॉमन निकाल लें तो अंदर क्या बचेगा x प्लस वाई और इसके बाद हम पुट कर दें x प्लस वाई जो कुछ भी सेम हो और उसको क्या पुट कर दें, v पुट कर दें। अब डिफरेंशिएशन क्या आएगा, इसका आ जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो 1 आएगा और ये आ जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू ये आ जाएगा dv अपॉन dx। अब ये वैल्यू उसमें पुट कर देते हैं, देख कितना आ जाएगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू dv अपॉन dx माइनस 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा dv अपॉन dx माइनस 1 और यहां कितना हो जाएगा देखिए v प्लस 1 और यहां 2 कॉमन निकल चुका है तो 2v माइनस 3। अब आगे dv अपॉन dx इज इक्वल टू 1 को वहां भेज दें, v प्लस 1 अपॉन 2v माइनस 3 और प्लस 1, ये एलसीएम आएगा 2v माइनस 3 ऊपर आ जाएगा v प्लस 1
और ये आ जाएगा 2v माइनस 3। ठीक है, सॉल्व करेंगे आगे तो कितना हो जाएगा 3v और -2, ये हो जाएगा, देखिए इंप्लाइज दैट 3v माइनस 2 अपॉन कितना आ जाएगा 2v माइनस 3, किसके इक्वल है ये dv अपॉन dx। चलो सेपरेट करते हैं, इसको यहां ले आएंगे 2v माइनस 3 अपॉन 3v माइनस 2 और ये आएगा dv इज इक्वल टू dx। अब इंटीग्रेशन करना है, देख लें ये वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं, उतनी लंबी मेथड नहीं करनी पड़ी हमें, इसमें कम से ही काम हो जा रहा है। इंटीग्रेशन करेंगे लेकिन क्या देखना है यहां, ये देख लें न्यूमरेटर में वेरिएबल की पावर दोनों बराबर है, इक्वल है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए डिवीजन की प्रोसेस करना चाहिए। तो हम डिवीजन यहां पर रफ में अलग से कर सकते हैं, ये 2v माइनस 3 और यहां कितना है 3v माइनस 2। अब कितने टाइम्स जाएगा ये जाएगा 2/3। 2/3 का मल्टीप्लाई करिए जरा इसमें, तो 3 से 3 कैंसिल, 2v आएगा, ये आ गया 2v। इसमें भी करिए 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, -4/3। साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा देखिए ये आएगा -3 और +4/3। इन दोनों को सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा ये 3 आएगा, -9 + 4 मतलब कितना आ जाएगा बोलो ये -5 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं, कितना बनेगा इतना पूरा पूरा, इसके अपॉन इतना, तो आ जाएगा ये यहां पर देखिए इसमें आ जाएगा 2/3, ये कंप्लीट है, और ये है -5/3 अपॉन कितना 3v माइनस 2 dv इज इक्वल टू dx। अब करेंगे इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा 2/3, इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा x। इसके बाद कितना होगा 2/3, ये पूरा का पूरा ये ब्रैकेट में है विथ रिस्पेक्ट टू v है, तो कितना आ जाएगा बोले v आ जाएगा। अब माइनस कितना हुआ ये 5/3 को बाहर किया हमने, और इसका हो जाएगा log 3v माइनस 2, और इसका दोबारा करेंगे डिफरेंशिएशन तो कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 3 और 2 का हो जाएगा 0, हो गया इज इक्वल टू यहां पर कितना है dx मतलब 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x और प्लस आ जाएगा c। अब देखिए कितना हुआ 2/3 v माइनस ये हो जाएगा 5/9 और log 3v माइनस 2 इज इक्वल टू x प्लस सी। अब v की वैल्यू वापस कर दें जो हमने पुट किया था x प्लस वाई, ये हो जाएगा 2/3 x प्लस वाई माइनस 5/9, ये होगा log कितना, ये हो जाएगा 3x प्लस वाई, तो 3x प्लस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू x प्लस सी। बस हो गया, यही आंसर हो जाएगा। तो देखा आपने कि जो इस टाइप वाला डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि नॉन होमोजीनियस है, उसको सॉल्व करना पिछले वाले के मुकाबले ज्यादा आसान है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन की भी आप लोग प्रैक्टिस करिए जिससे आप लोगों से ये क्वेश्चन जल्दी से बन सके। तो आज के लिए इतना ही, कल की क्लास में एक और टाइप या एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आएंगे।
और आप लोगों के लिए जो कि बहुत ज़्यादा लाभकारी होगा।